क्लास आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक दैनिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च न बढ़े। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, वृद्धि कितनी हो रही है, उसके भाव में 20% की वृद्धि हो रही है। हम कह सकते हैं जो प्राइस है 20% की वैल्यू कितनी होती है क्लास, 20% का मतलब 1/5। तो प्राइस कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो उसकी खपत कितनी हो रही है, अगर हम बात खपत करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। तो खपत में क्लास यहाँ पर कितनी कमी हो रही है, तो खपत में एक ही कमी हो रही है, कितने पर, 6 पर, मल्टीप्लाई 100। ये कितना हो जाएगा क्लास, 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा और 2 से 6 को काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी 16 से ही 2/3% की क्या होगी क्लास, ये कमी हो जाएगी उसकी खपत में। यहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के भाव में 20% कमी हो जाने से। यहाँ पर चावल के भाव में कितनी कमी हो रही है क्लास, 20% की कमी हो रही है। 20 किलोग्राम चावल खरीद सकने वाला एक व्यक्ति उतनी ही कीमत में कितने अधिक चावल खरीदेगा। यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब उसके भाव में 20% की कमी हो रही है तो बाद में वो कितने अधिक चावल खरीदेगा। शुरू में कितने खरीद रहा है, वो 20 किलोग्राम खरीद रहा है व्यक्ति। तो प्राइस में कितनी कमी हो रही है क्लास, प्राइस की बात करते हैं, 20% की वैल्यू की बात करें कितना, 1/5। अगर हम प्राइस की बात करते हैं, कमी हो रही है तो 5 से 4 हो रहा है। जब 5 से 4 हो रहा है तो ये इधर हो जाएगा, ये 4 से खपत इसकी कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगा जो खर्च होगा इसका। ये क्लास शुरू में व्यक्ति 4 खरीद रहा है, यहाँ पर 4, ठीक है, 5 रुपये में 4 किलो, और यहाँ पर 4 रुपये में 5 किलो खरीद रहा है। यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी है, 20 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर ये 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 पंजे 20, 5 हो जाएगी। यहाँ पर ये कितना अधिक खरीद रहा है, 1 खरीद रहा है, तो 1 की वैल्यू 5। लास्ट में वो 5 kg चावल क्या करेगा, अधिक खरीदेगा। क्लास क्वेश्चन को दोबारा समझना, चावल के भाव में 20% की कमी हो रही है। 20% का मतलब हो गया 1/5। शुरू में प्राइस कितना था चावल का, 5 रुपये था, और लास्ट में कितना हो गया, 4 रुपये। शुरू में 5 का जब उसका प्राइस था तो वो क्या करता है, 4 के हिसाब से 4 kg खरीद के लाता था। जब 4 रुपये प्राइस था तो चावल वो कितना खरीदता था, 5 kg खरीदता था। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है चावल, तो 20 kg दिया हुआ है, यानी 4 की वैल्यू 20 kg, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 kg। तो यहाँ पर वो कितना अधिक खरीद रहा है, 1 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है, यानी 1 वैल्यू खरीद रहा है तो 1 का मान कितना है, 5 kg चावल वो अधिक खरीदेगा। यहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। आइए देखते हैं। एक सेना के 10% सैनिक युद्ध में मारे गए, शेष के 10%, यहाँ पर ध्यान देना है क्लास, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शेष दिया गया है। यानी एक सेना के 10% सैनिक युद्ध में मारे गए, शेष के 10% बीमारी के कारण मर गए, और शेष के 10% युद्ध के लिए अयोग्य पाए गए। यदि योग्य सैनिक 7,29,000 हों तो बताइए सेना में युद्ध में कितने सैनिक थे। तो क्लास हम बात करते हैं सेना में कितने थे, 10% सैनिक यहाँ पर क्या हुआ है, मारे गए हैं। तो यानी कितने बचे, 90% बचे, तो 90/100। यहाँ पर शेष के बोला है 10% बीमारी के कारण मारे गए हैं, तो यहाँ पर कितने बचे, ये भी 90/100। शेष 10% युद्ध के लिए अयोग्य पाए गए, तो योग्य कितने थे क्लास, यहाँ भी 90/100 ये योग्य थे। टोटल कितने थे आगे, 7,29,000 इतने सैनिक थे ये। तो क्लास अगर हम इसको यहाँ से 3 जीरो हैं ये, तो इधर ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे,
और 9 नम 81, नंबर 729, यानी यहाँ पर कितना 729 आ जाएगा। इससे 729 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक की वैल्यू ये क्या कितने जीरो आ जाएंगे क्लास, ये 6 जीरो आ जाएंगे, ये 2 4 6। तो युद्ध के लिए कितने सैनिक थे क्लास, तो युद्ध के लिए ये इतने सैनिक थे हमारे पास। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास ये। क्लास एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 28,880 है। कितनी है, 28,880 है। वे बात करते हैं जनसंख्या में 5% वार्षिक कमी हो रही है। प्रत्येक साल जनसंख्या में कितनी 5% की वार्षिक कमी हो रही है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या बतानी है, ज्ञात करो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। क्लास हम बात करते हैं 5% की। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहले साल जो थी जनसंख्या 20 से कितनी हो गई है, 19। फिर दूसरे साल भी 20 से कितनी हो गई है, 19। तो यहाँ पे कितनी हुई क्लास, ये 400। और 19 मल्टीप्लाई 19 कितना जाएगा, 361। अब ये वर्तमान जनसंख्या क्वेश्चन में कितनी दी है, 28,880 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 3 नम 27 और 3 अट्ठे 24, 8 बार, यानी एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 80। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32,000। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी क्लास, ये 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी 32,000 थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहीं पे क्लास अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। जनसंख्या प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही है क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन में 10% वार्षिक जनसंख्या यहाँ पे वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,000 हो, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बतानी है कितनी हो जाएगी। क्लास 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अगर हम पहले साल की बात करते हैं, जनसंख्या कितनी होगी, 10 से 11 हो गई है। दूसरे साल भी 10 से कितनी होगी जनसंख्या, 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100। और ये कितना हो जाएगा, 121। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यानी 100 की वैल्यू कितनी है, 1,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो ये 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,210। यानी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,210 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2 है। किसी विद्यालय में अनुपात कितना लड़के और लड़कियों का, 3:2 है। 20% लड़के तथा 25% लड़कियां ये वयस्क हैं। तो अवयस्क छात्रों का प्रतिशत बताना है, ये कितना होगा। तो क्लास यहाँ पे बात करते हैं, जो 3:2 है, इधर हम ये लड़के हो जाएंगे और ये लड़के हो जाएंगे। ये 3 है तो इसको हम कितना एज्यूम कर लेंगे, 300। और इसको कितना कर लेंगे, 200। यहाँ पर 20% लड़के क्या है, ये वयस्क हैं और 25% लड़कियाँ वयस्क हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, जो अवयस्क हैं। तो अवयस्क ये 20% लड़के हैं, तो अवयस्क कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो 80% कितना हो जाएगा इसका, 300 का 80% हो जाएगा 240। इसी तरह से 25% लड़कियाँ ये वयस्क हैं, तो अवयस्क कितनी है, 75 हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 200 का 75% कितना हो जाएगा, ये 150। अब टोटल अवयस्क कितने हो गए,
ये हो जाएगी 390। तो क्लास इनका परसेंटेज पूछा है, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं ये, लड़के और लड़कियां, तो ये हैं 500। तो 390 500 का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से इस जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10 और 39 दूनी कितना हो जाएगा, 39 दूनी हो जाएगा 78। यानी जो 78% ये लड़के और लड़कियां हैं ये क्या है, अवयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं क्लास। एक परीक्षा में 80% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए, परंतु 10% दोनों विषयों में फेल थे। 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास थे। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। इधर 144 क्या है, दोनों विषयों में पास हैं ये, और यहाँ पे 10% क्या है, दोनों विषयों में फेल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लास, ये हमने क्या किया, 2 सर्किल बना लिए। इधर ये इंग्लिश के विद्यार्थी हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे ये मैथ के हो जाएंगे। दोनों विषय में कितने फेल हैं यहाँ पर, ये कॉमन हो जाएंगे 10%। अब 80% ये अंग्रेजी में पास हैं, तो फेल कितने हैं 20%। इंग्लिश में 10%, तो ये हो गए कॉमन, और 10% ये यहाँ पर हो जाएंगे जो फेल हैं। इसी तरह से मैथ में बात करते हैं तो 70% विद्यार्थी पास हैं, तो यहाँ पर फेल कितने 30%, तो 10% यहाँ पर आ गए, तो फेल कितने और बचे, ये 20% बचे। टोटल फेल विद्यार्थी हमने ये यहाँ पर निकाल लिए, तो कितने हो गए 20 और 20 40%, ये टोटल फेल विद्यार्थी हैं ये। तो पास कितने हुए 60। क्वेश्चन में 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 60% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 144 दे रखी है। तो परीक्षार्थी में कुल संख्या बतानी है, परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यानी 100% की वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर कितनी हो गई है, एक जीरो और लग जाएगा 240। यानी परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 240 विद्यार्थी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 8, मेरी आय 10% घटकर फिर 10% बढ़ती है, बताइए मुझे लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी। क्लास यह आज का हमारा होमवर्क है, आपको कल की क्लास में बताना है इसका कितना आंसर होगा। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को